Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the fourth lesson of class 12th, Lost Spring. I hope you all are taking interest and doing your hard work to learn your lessons. तो आइए आज हम एक बार फिर 12वीं कक्षा 12th क्लास के फर्स्ट बुक जो है आपकी रेनबो, उसका जो फोर्थ चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, वो लेंगे। इससे पहले हम 3 प्रोज सेक्शन और 2 पोइट्री सेक्शंस के लेसन्स जो है पढ़ चुके हैं, तो उनको आप अच्छे से दोहराइए, पढ़िए, समझिए और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनको भी कंप्लीट करिए। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रोज सेक्शन का लॉस्ट स्प्रिंग, उसको देखेंगे। अनीश जंग इसकी लेखिका हैं। आइए सबसे पहले जो इस लेसन की लेखिका हैं अनीश जंग, उनके बारे में जानते हैं। अनीश जंग 1964 में इनका जन्म हुआ था। अभी ये जीवित हैं। इज ए रिनाउंड इंडियन स्कॉलर एंड पोइट। ये भारत की जानी मानी, रिनाउंड का मतलब होता है फेमस या पॉपुलर, वेल नोन, एमिनेंट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। तो अनीश जंग 1964 में इनका जन्म हुआ। इज़ ए रिनाउंड इंडियन स्कॉलर, भारत की जानी मानी विद्वान हैं ये, एंड पोइट, और स्कॉलर माने विद्वान और पोइट माने कवि। शी हैज़ वर्कड एज ए जर्नलिस्ट। इन्होंने एक जर्नलिस्ट के रूप में, जर्नलिस्ट में आपको पता ही है पत्रकार, एंड एडिटर फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी भारत और विदेश में इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया है, एंड एडिटर फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स। एडिटर माने संपादक। एडिटर का मतलब होता है संपादक, जो संपादन का कार्य करता है, एडिटिंग का काम करता है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह में। और जर्नलिस्ट रिपोर्टर होते हैं, पत्रकार। तो पत्रकार के रूप में भी और एडिटर के रूप में भी फॉर मेजर न्यूज़पेपर। मेजर का मतलब होता है बड़े न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में और विदेशों में जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। शी इज़ नोटेड, उनको जाना जाता है। नोटेड का मतलब वो फेमस हैं, उनकी पहचान बनी है। स्पेशली, विशेष रूप से। स्पेशली का मतलब विशेष रूप से। फॉर हर लाइवली एंड विविड डिस्क्रिप्शन, उनकी रचनाओं में जो एक तो जीवंत जो वर्णन होता है, लाइवली एंड सजीव। लाइवली का मतलब सजीव, एकदम जैसा होना चाहिए वैसा लगने वाला, उसको सजीव कहा जाता है। ऐसा वर्णन जैसे लग रहा है कि वास्तव में आपके सामने कोई घटना वास्तव में हो रही है, उनकी लिखी हुई चीज़ को, रचनाओं को पढ़ने पर ऐसा लगता है। एंड विविड माने वास्तविक, सजीव, है ना, जीवंत कह सकते हैं जिसको। डिस्क्रिप्शंस के लिए वो विशेष रूप से जानी जाती हैं। यानी उनकी रचनाओं को पढ़कर क्या लगता है, इसका मतलब ऐसा लगता है जैसे वास्तव में ही ऐसा कुछ हो रहा है, तभी तो सजीव हुई ना। तो ये था एक इंट्रोडक्शन राइटर का। अब हम देखेंगे इस लॉस्ट स्प्रिंग, जो इस चैप्टर का नाम है। जैसा कि लॉस्ट स्प्रिंग, नाम से ही पता चल रहा है, लॉस्ट माने खोया हुआ और स्प्रिंग का मतलब वसंत। तो यहाँ जो लॉस्ट स्प्रिंग जो वर्ड यूज किया गया है, यहाँ किसी के लिए इसका यूज़ किया, किसी वर्ग के लिए इसका यूज़ किया गया है कि उसका जो स्प्रिंग है, यानी उसका जो अच्छा दिन है, उसके जो मज़े के दिन हैं वो खो गए हैं। अर्थात लॉस्ट स्प्रिंग यहाँ पर मतलब है खोया हुआ वसंत। तात्पर्य किसी के अच्छे दिन जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। यानी यहाँ पर हम बात करेंगे उन बच्चों की, बालकों की, जो अपने बालकपन में ही अपना जो आनंद का समय होता है उसको खो देते हैं, और उनको शुरू से ही रोज़गार में जाना पड़ता है, अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती है। उन बच्चों के लिए जो अपना बचपन खो देते हैं, अपने जो बचपन के जो आनंद हैं उसको खो देते हैं,
तो यहाँ स्प्रिंग से मतलब बचपन के आनंद से है। तो लॉस्ट स्प्रिंग, इन लॉस्ट स्प्रिंग यानी इस लेक में अनीश जंग डिपिक्ट्स, अनीश जंग जो है वो क्या करती हैं, चित्रण करती हैं। डिपिक्ट्स का मतलब होता है चित्रण करना, एक तरह से वर्णन करना, चित्रण करना, चित्र न बनाकर बल्कि क्या करके, शब्दों के माध्यम से चित्र बना के उसको डिपिक्ट कहा जाता है। इन लॉस्ट स्प्रिंग जो रचना है इसमें अनीश जंग चित्रण करती हैं, डिपिक्ट्स करती हैं मिजरेबल एंड डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ द फैमिलीज दैट लीड अ लाइफ ऑफ deprivation in the vicious circle of exploitation due to poverty and lack of education। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है यहाँ पर इस पार्ट की, और जो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। तो इस लॉस्ट स्प्रिंग में अनीश जंग जो है वो एक तो मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, बहुत ही बुरी, एंड डिप्लोरेबल यानी दिनों दिन क्षीण होती हुई जो दशा है, बुरी स्थिति, कंडीशन माने दशा ऑफ द फैमिलीज, उन परिवारों की। यानी कुल मिला के इसमें आप क्या जानेंगे लॉस्ट स्प्रिंग में, उन परिवारों की मिजरेबल एंड डिप्लोरेबल कंडीशन जानेंगे हम, यानी बुरी दयनीय स्थिति के बारे में जानेंगे। दैट लीड ए लाइफ, जो कि कैसा जीवन जी रहे हैं, लीड का मतलब जी रहे हैं, अ लाइफ ऑफ डेप्रीवेशन यानी अभाव, वंचित हैं वो, अभाव और वंचित होने के की जिंदगी जी रहे हैं। इन द विशस सर्किल यानी बहुत ही दूषित दुष्चक्र, विशस सर्किल का मतलब दुष्चक्र ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसके, शोषण के दुष्चक्र में अभाव की और वंचित होने की जो जिंदगी जी रहे हैं उन परिवारों की जो डिप्लोरेबल और मिजरेबल कंडीशन है, उसको ये अनीश जंग की रचना जो है वो क्या करती है, चित्रण करती है। ड्यू टू पावर्टी, और ये सब चीज़ उनकी क्यों हुई है, उनकी ये दशा किस हालत, क्यों ये हालत क्यों किससे बनी है, ये कंडीशन क्यों हुई है। ड्यू टू का मतलब जानते हैं के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, जिसको हम हिंदी में और क्या, इंग्लिश में और क्या यूज करते हैं इसके लिए, बिकॉज ऑफ। और ये सब दशा जो हुई है उनकी, जिनका इसमें वर्णन किया गया है, वो ड्यू टू पावर्टी है, गरीबी के, एंड लेक ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा का अभाव। इन दो चीज़ों की कमी के कारण, एक तो पावर्टी के कारण और लेक ऑफ एजुकेशन, इन दो प्रॉब्लम्स के कारण, नेगेटिव चीज़ों के कारण किस तरह से हमारे यहाँ कुछ परिवारों को मजबूर होना पड़ता है लाइफ ऑफ डेप्रीवेशन यानी अभाव की ज़िंदगी जीने के लिए, शोषण के दुष्चक्र में, शोषण के दुष्चक्र में कैसी लाइफ जीनी पड़ती है, मिजरेबल एंड डिप्लोरेबल कंडीशन। तो कुल मिला के बात सार में ये है कि इस पाठ में हम उन गरीबों की, उन गरीब परिवारों की स्थिति जानेंगे जो कि गरीबी और शिक्षा के अभाव में एक बहुत ही दयनीय और डिप्लोरेबल कंडीशन में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अभाव की स्थिति में, शोषण के कारण। किसके कारण, शोषण। सी फोकसेज, और इस रचना में वो जोर डालती हैं, फोकस का मतलब होता है जोर डालना, ऑन द चिल्ड्रेन हु आर डूइंग मीनियल एंड हेजार्डस टास्क। मीनियल का मतलब बहुत ही निम्न स्तर का, मीनियल माने निम्न स्तर का, और कैसा, हेजार्डस, हेजार्डस का मतलब खतरनाक, डेंजरस, खतरनाक टास्क करते हैं। कुल मिला के इस स्टोरी में, इस कहानी में शी फोकसेज ऑन द चिल्ड्रन, उन बच्चों पर जोर डालती है, उन पर प्रकाशित करती है उनको, हु आर डूइंग मीनियल एंड हेजार्डस टास्क, जो कि क्या करते हैं, बहुत ही निम्न स्तर का और कैसा, खतरनाक काम करते हैं, टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ देयर फैमिलीज, अपने परिवार की जो इनकम होती है, आय, उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए, सप्लीमेंट का मतलब मदद के लिए, हेल्प करने के लिए, अपने परिवार की जो इनकम है उसमें मदद करने के लिए किस तरह से वो मेनियल
मीनियल एंड हैजर्डस जो है कामों को करते हैं उसका भी इसमें वर्णन आया हुआ है, और इसी चीज़ को लेकर के फोकस किया है लेखिका ने। तो मीनियल का मतलब लो लेवल का, ऑफ लोअर लेवल, बहुत ही निम्न स्तर के काम, जैसे कचरा बिनना, इस तरह के जो काम होते हैं। और भी कई फैक्ट्रीज में छोटे मोटे इस तरह के काम करना, बर्तन धोना, दुकानों पर चाय पकड़ाना, वेटर का काम करना, हैजार्डस भी हैं। और इसके अलावा कुछ काम ऐसे भी कर रहे हैं वो जो हैजार्डस भी हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे फैक्ट्रीज में काम करना जहाँ पर न तो पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोशनी, इसके अलावा हवा की नहीं है, एयर भी नहीं है, और वो बहुत ही बुरी कंडीशंस में काम करते हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर में लेखिका जो है इसके अलावा उन बच्चों का भी जोर डालती है, उनके बारे में भी बताती है जो कि मीनियल एंड हैजार्डस टास्क करते हैं अपने परिवार को क्या करने के लिए, अपने परिवार की इनकम को हेल्प करने के लिए, अपने परिवार की इनकम को बढ़ाने के लिए। मोस्ट ऑफ देम, और होता क्या है बाद में, मोस्ट ऑफ देम सकम टू वेरियस डिजीजेज, उनमें से ज़्यादातर जो हैं सकम हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। सकम का मतलब शिकार हो जाते हैं टू वेरियस डिजीजेज, बहुत सी बीमारियों के, बिफोर अटेनिंग देयर यूथ, यानी अपनी युवावस्था को प्राप्त करने से पहले ही ये बच्चे, यानी जवानी से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, जवानी पहले से ही ख़त्म हो जाती है उनकी, क्योंकि वो शुरू से ही अपने कहने का मतलब बॉयहुड से ही, बाल्यकाल से ही वो बच्चे जो है बहुत ही निम्न स्तर का और बहुत ही हैजार्डस यानी बहुत ही खतरनाक काम करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही, उनकी हेल्थ पर एक कैसा प्रभाव डालता है, बहुत ही बैड इफेक्ट डालता है। और उसके कारण धीरे 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 बाद में वो बहुत सी बीमारियों के शकम हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। और क्या होने से पहले? युवा होने से पहले। यूथ का मतलब, तो कुल मिला के इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, उस पर इस चर्चा की है कि किस तरह से कम उम्र में ही बच्चों को काम का बोझ डाल दिया जाता है। कुल मिला के इसमें चाइल्ड लेबर जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी, क्या वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर फोकस किया है, चाइल्ड लेबर पर। और उन फैमिलीज़ के बारे में बताया है कि जो गरीबी का शिकार हैं, जिनमें शिक्षा नहीं है, और वो किस तरह से बहुत ही मिजरेबल एंड डिप्लोरेबल कंडीशन में अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो देखें, अब इसको हम औपचारिक रूप से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अनीश जंग इसकी लेखिका हैं, उन्होंने इस चैप्टर में इसके बारे में जानकारी दी है, वो हमने जाना अभी। अब इसको हम औपचारिक रूप से शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, तो यहाँ पर कौन सा है कि ऐसा क्या चीज़ है? स्प्रिंग, लॉस्ट का मतलब तो खोया हुआ, और स्प्रिंग का मतलब होता है, वैसे तो वसंत होता है, यानी अच्छी स्थिति। वसंत को हम बहुत ही अच्छा ऋतु मानते हैं, सीजन मानते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के जीवन में स्प्रिंग का समय कौन सा होता है? जो उसकी बाल्यकाल होता है, जब उसको हंसी खुशी मज़े करने का, हैप्पीली अपनी लाइफ को जीने का हक होता है, वो खो गया है। तो आइए देखें कौन है ऐसे लोग जिनका यहाँ बाल्यकाल खो गया है। इसको औपचारिक रूप से शुरू करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये एक स्टेटमेंट है, यानी कथन से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है। कभी कभी जो है मैं कचरे में, गार्बेज का मतलब क्या होता है? कचरा, जो कूड़ा करकट होता है ना, उसको कहते हैं, कूड़े करकट को, कचरा जो होता है उसको हम गार्बेज कहते हैं। उसमें से वो बच्चा, एक बाल मजदूर यानी कचरा बिनने वाला, रैग पिकर कहते हैं जिसको, रैग माने कचरा, कूड़ा करकट, और पिकर माने उठाने वाले, यानी रैग पिकर की कहानी है ये। रैग पिकर्स के फैमिलीज की कहानी है, और इसके अलावा और भी लोगों के बारे में हम जानेंगे जो इस तरह की स्थिति में जी रहे हैं। तो वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है, क्या? समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। उससे किसी ने पूछा है, यानी इस लेसन में अनीश जंग जो इसकी राइटर हैं, उन्होंने उन बच्चों से इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि क्या ले लेते हो, क्या मिल जाता है तुम्हें? तो वो जवाब दे रहा है, समटाइम्स मैडम, कभी कभी जो है आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे 1 रुपया भी इस कचरे में क्या हो जाता है, क्योंकि वो कचरा बिनने का काम करता है। तो रैग पिकर्स है, तो रैग पिकिंग के समय उसको कह रहा है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया भी उसमें क्या हो जाता है। वाई डू यू डू दिस? तो फिर लेखिका कहती है, राइटर कहती है, मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, भाई तुम लोग ऐसा हाँ क्यों करते हो? आयास साहेब,
मैंने साहेब नाम के उस लड़के से, यानी उस ब्रेक पिकर का नाम क्या था, साहेब, उससे मैंने पूछा, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैंने उससे पूछा, यानी साहेब से, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? एक स्वाभाविक प्रश्न है, किसी भी बच्चे को इस तरह का काम करते हुए, मेनियल वर्क को करते हुए, हैजार्डस काम को करते हुए जब कोई देखेगा डिसेंट पर्सन, तो उसको थिंकिंग तो आएगी, विचार करेगा वो। तो लेखिका ने पूछा, भाई तुम क्यों करते हो ऐसा काम बेटा? तो साहेब से मैंने ये पूछा, वो साहेब कौन साहेब? हुम, जिसे आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं रोज मेरी क्या होती थी, एनकाउंटर होता था। एनकाउंटर का मतलब वैसे क्या होता है, आमना सामना। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, आमना सामना, जिसको मुठभेड़ भी कहा जाता है, आमने सामने, है ना, मुलाकात। तो जिससे मेरी मुलाकात हो जाती थी एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, क्या करते हुए, स्क्राउंजिंग, खोजते हुए, फॉर गोल्ड, टटोलते हुए, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे घर के पास में जो कचरे का जो ढेर था, डंप्स का मतलब यहाँ क्या, कचरे का ढेर, उस कचरे के ढेर में, नेबरहुड का मतलब पड़ोस में, मेरे पड़ोस में जो कचरे का जो डंप था, डंप यार्ड था, कचरे का जो ढेर था जहाँ कचरा डाला जाता है, उस कचरे में गोल्ड को खोजते हुए, यानी सोने की तलाश, स्क्राउंजिंग का मतलब तलाश करते हुए, प्रत्येक सुबह जो है मेरी उससे क्या हो जाती थी, एनकाउंटर हो जाता था, उससे मुलाकात हो जाती थी, आमना सामना हो जाया करता था। उस साहेब से मैंने पूछा कि भाई ऐसा तुम क्यों करते हो? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। अब साहेब की थोड़ी कहानी है, कौन है साहेब, कहाँ से आया है, क्या है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने अपना घर बहुत पहले क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर कहाँ स्थित था, एमिड्स का मतलब बीच में, मध्य में, बीच में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका जानते ही हैं, जो कैपिटल है कहाँ की, बांग्लादेश की, वहाँ का जो हरे भरे खेत थे उसके बीच उसका जो है घर स्थित था, उसे उसने काफ़ी पहले क्या कर दिया था, छोड़ दिया। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, और अब उसका घर जो है वो कोई कहने का मतलब इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यानी उसके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा पुरानी याद नहीं रही है। उसका घर जो है कोई बहुत ज़्यादा पुरानी याद नहीं रही है, उसके दूर की याद नहीं रही है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बता रहा है कि वहाँ पर उसके गांव में, उस जहाँ वो रहता था, बहुत से क्या आते थे, स्टॉर्म्स आते थे, तूफान, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, जो कि उसके खेतों को और उसके मकानों को क्या कर दिया था, जिसने उसके घरों को और उनके खेतों को क्या कर दिया था, बहा कर ले गया था। स्वेप्ट अवे मतलब बहा कर ले गया था। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ बताती है, उसकी माँ जो है उसको, कि भाई किस तरह की चीज़ें, और उसे इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, अपने मकानों के बारे में, किसको, अपने घरों के बारे में, क्योंकि उसकी बहुत पहले की बात थी, रहा करते थे वो, और इसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डिस्टेंट मेमोरी में भी उसके, हिज होम इज़ नॉट इवन इन डिस्टेंट मेमोरी, यानी बहुत पुरानी जो उसकी याद है, किसी व्यक्ति की जो बहुत पुरानी याद होती है, उसमें भी वो चीज़ नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, जब वो था ही नहीं। उसकी माँ से उसको ये जानकारी मिलती है। तो ये सामान्य परिचय हुआ हमारे यहाँ पर किसका, एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया हमने साहेब का, जो मेन कैरेक्टर है इसके अंदर, और जो यहाँ ट्रैक पिकर है, बाल मजदूरी करता है, और बहुत ही दयनीय स्थिति में उन लोगों की जीवन है, और लेखिका का उससे इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ की ये घटना है। अब आगे देखते हैं हम इसको। उसकी माँ ये बताती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट, उसकी माँ बताती है यही कारण है, दैट्स वाई का मतलब इसी कारण से उन्होंने अपना घर जो है वो क्या कर दिया, छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, यानी किसकी तलाश में, लुकिंग फॉर, लुक फॉर माने तलाश करने के लिए, सोने की। सोने का मतलब यहाँ पर क्या है, सोने का मतलब यहाँ तात्पर्य क्या, वास्तविक सोने की बात हो रही, धातु की नहीं, इनकम, पैसा, रुपया,
उसकी तलाश में इन बिग सिटी, बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव, जहाँ अभी वो लोग क्या करते हैं, रह रहे हैं। वेयर यहाँ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जब भी कोई WH वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में आकर दो वाक्यों में संबंध जोड़ता है तो वो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। कोई भी WH वर्ड, वाई हो, वेयर हो, वोट हो, व्हेन हो, है ना। तो ये एक जनरल जानकारी हमको मिली और कहानी आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में आगे चलते हैं हम। तो वो कहता है, उससे एक सवाल पूछा गया था ना, क्यों करते हो ऐसा, अब उसका जवाब दे रहा है। साहब जवाब दे रहा है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, मेरे पास इसके सिवाय करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है, धीरे धीरे बोलता, मन ही मन में कहता है, धीरी आवाज़ में। मटर माने होता है बड़बड़ाना, बुदबुदाना, जिसके लिए अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड है। मटर है, मम्बल है, MUMBLE, मटर, मम्बल, मरमर, मरमर माने भी बड़बड़ाना। और इसके अलावा इस विस्परिंग भी कहा जाता है इसको। विस्पर माने भी धीरे आवाज़ में बोलना। तो उसने कहा धीरे से, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कारण ये है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। लुकिंग अवे, थोड़ा सा इधर उधर देखते हुए, अपनी नज़र को दूसरी तरफ डालते हुए उसने ये बात कही उस प्रश्न के उत्तर में। कौन से प्रश्न के, वाई डू यू डू दिस, क्यों करते हो इस। तो लेखिका ने उसको आगे थोड़ा सा प्रोत्साहित करने की बात की, डायरेक्शन चेंज करने की बात की। तो गो टू स्कूल, करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए करते हो तुम इसका। तो इसका मतलब ऐसे करो, तुम कहाँ जाओ, स्कूल, तो करने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब उसने कहा ऐसी स्थिति में तुम क्या करो, गो टू स्कूल। आई से ग्लिबली, लेखिका कह रही है मैंने थोड़ा सा झिझकते हुए। ग्लिबली का मतलब, ग्लिबली माने झिझकते हुए, ग्लिबली माने होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है पीछे, ये टॉकिंग इनसिंसियरली और थॉटलेसली, यानी बिना किसी विचार के मैंने ये बात, ग्लिबली का मतलब बिना विचारे मैंने ये बात कहती हूँ मैं उसको। गो टू स्कूल, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और जल्दी ही क्या करते हुए, कह तो दिया मैंने, ग्लिबली कह दिया उसको, यानी बिना सोचे समझे कह दिया, बिना किसी थॉट के, थॉटलेसली, लेकिन तुरंत ही क्या करते हुए, रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत ही मैंने जो एडवाइस अभी उस बच्चे को दी है, इस तरह के बच्चे को जिसको अभी ये काम करना पड़ रहा है, इस उम्र में जब उसके खेलने का समय है, आराम करने का समय है, मस्ती करने का समय है, उस समय ये इस तरह का काम कर रहा है, उस बच्चे को मैंने ये जो सलाह दी थी उसको जल्दी ही ये महसूस करते हुए कि मेरी ये जो एडवाइस जो है कितनी होलो है। होलो का मतलब खोखली, खोखली माने जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको महसूस करते हुए मैंने ये जल्दी ही महसूस करते हुए उसको ये बात कही, गो टू स्कूल। लेकिन मुझे तुरंत ही समझ में आ गया इसके लिए स्कूल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसके लिए 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ करना प्रश्न हो या मुख्य मकसद हो, उसके लिए पढ़ाई बहुत ही मुश्किल हो जाती है, पढ़ाई का सोचना भी उनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए उसको लगा कि मेरी जो ये सलाह है उस बच्चे के लिए कैसी होगी, बोलिए, होलो होगी, खोखली होगी। अब देखें नेक्स्ट, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। फिर भी उस बच्चे ने कहा, मैडम हमारे यहाँ आसपास में, पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो उसने भी पॉजिटिवली लिया थोड़ा सा कि वैसे तो हमारे यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है, लेकिन जब खुलेगी, बन जाएगी, निर्मित हो जाएगी, तो आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। उसने ये जवाब दिया। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, तो लेखिका ने फिर कहा कि अच्छा बेटे, अगर एक नई स्कूल खोलती हूँ, विल यू कम। उसके सामने एक कंडीशन रखी, उसने प्रस्ताव भी रखा एक तरह से कंडीशन डाल के कि अगर मैं स्कूल खोलती हूँ तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने उससे हाफ जोकिंग अर्थात हल्का सा आधा अधूरा सा मजाक करते हुए ये बात मैंने कही। तो उसने क्या जवाब दिया, फिर पॉजिटिवली लिया उसने। यस ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए
स्माइलिंग ब्रॉडली का मतलब बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए उसने ये कहा कि यस यस आई, बिल्कुल आऊँगा मैं, आई विल, मैं आपके स्कूल में ज्वाइन करूँगा, ऐसा उसने कहा। फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इस बात के कुछ दिनों के बाद, अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसको अपनी ओर दौड़ करके आते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी, आकर के मैंने पूछा, मैडम वादा किया था ना आपने, क्या आपकी स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, तो मैंने कहा बेटा एक स्कूल को बनने में क्या लगता है, समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बारेस्ड, थोड़ा सा एम्बारेस्ड होते हुए, शर्माते हुए, अर्थात कहने का मतलब अपने आप में चकित होते हुए, परेशान से होते हुए। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया था उसको, उसने तो पूछ लिया। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, किस बात पर? एक ऐसे वादे को कर लेने के कारण जो वास्तव में था नहीं, वादा करना नहीं था लेकिन उसे ऐसे ही कर लिया गया था। तो इस पर वो थोड़ी सी क्या हो गई, शर्मा गई, शर्मिंदा हो गई। बट प्रोमिसेस, लेकिन ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन इस तरह के जो हम वादे करते हैं इन लोगों से, वो अबाउंड है। अबाउंड का मतलब प्लेंटी ऑफ है, प्रचुर मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा हैं, प्रचुर हैं यानी बहुत ही ज़्यादा हैं। इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, इस ऐसे बच्चों के ब्लीक वर्ल्ड में, अर्थात काले दुनिया में, इनकी जो अंधेर युक्त जो दुनिया है, अभाव से भरी हुई, उसमें इस तरह के लोगों द्वारा किए गए वादों की कोई कमी नहीं है। कई लोग इनसे इस तरह से वादे करते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते। तो ये आज के लिए इतना ही बहुत है। आप आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे से लर्न किया होगा, और आगे भी आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह लिखने हैं। और अगला जो हम वीडियो लेंगे उसके पहले ही आपके पास अपनी सप्लीमेंट्री जो आपकी जो सपोर्टिंग बुक है, उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड आप एडवांस में आगे के पैराग्राफ्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, उसको रिमेनिंग पार्ट में लेंगे, उसको आप पहले से लिख के रखें ताकि आपको और याद भी करें, और इससे आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, थैंक यू।